आज पढ़ाई के लिए लाया गया है। स्कूल खोलने से पहले लेकिन कोविड-19 के जो नियम है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो मुकम्मल हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। स्कूलों में मास्क लगाना जरूरी है। इसी के साथ सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, छात्रों को उनका पालन करना होगा। स्कूल आने वाले छात्रों, स्टाफ की पहले थर्मल स्कैनिंग भी होगी। सैनिटाइजेशन करने के बाद ही उनको स्कूल में प्रवेश मिलेगा। सात महीने बाद जब स्कूल खुले हैं तो जाहिर है कि अब पढ़ाई का सिलसिला भी तेज़ होगा। ऐसे में सेंट फ्रांसिस स्कूल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के अंदर ये फिज़िक्स की लैब है। यहाँ पे सभी जो भी बच्चे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन लोगों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। सभी लोगों को, ये यहाँ का स्टाफ हैं, आप देख सकते हैं कि ये टीचर हैं और इन्होंने भी अपनी पूरी सुरक्षा कर रखी है। साथ ही साथ लैब के बाहर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन वगैरह तो होता ही है। यहाँ भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था करके रखी गई है कि अगर कोई भी किसी को भी ज़रूरत हो तो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर सकता है, सैनिटाइज़र का। तो जाहिर है कि ऐसे में ये जो स्कूल आज से खोले गए हैं तो अब पढ़ाई के साथ साथ स्कूल इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि स्कूल खोले जाने की वजह से किसी तरह की कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े किसी को, और जो कोरोना वायरस का ख़तरा है उसको भी टाला जा सके। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच आज स्कूल खोल दिए गए हैं और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ऐसी सूरत में अब आने वाले समय में और भी बेहतर करने का इरादा स्कूलों ने बना रखा है। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। 7 महीने बाद आज फिर से एक बार स्कूल खुल रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम सेंट फ्रांसिस स्कूल में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है इस स्कूल में और पढ़ाई आज से फिर से शुरू हो रही है। मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सारी चीज़ें, गोले बनाए गए हैं दूर दूर 6 फीट की दूरी पे। आप देख सकते हैं कि 6-6 फीट की दूरी पे सभी बच्चों को खड़ा किया गया है। गोले पहले से यहाँ बनाए गए थे, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो भी बच्चा आ रहा है उसकी पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन नापी जा रही है और उसके बाद ही उसको कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा है। सभी को दूर खड़ा कर दिया गया है और आगे जो है जब यहाँ से टेम्परेचर नापने के बाद फिर वहाँ पे व्यवस्था की गई है कि उनको हैंड सैनिटाइज कराया जाए। ये सैनिटाइज़र है और इससे पहले गेट से घुसते ही सबकी थर्मल स्कैनिंग की गई और हैंड सैनिटाइज कराया गया। कोविड-19 की पूरी व्यवस्था की गई है। जो गवर्नमेंट की ऑर्डर के अनुसार एसओपी के पूरे नियमों को हम लोगों ने पालन किया है। हम बड़े उम्मीद के साथ बच्चों को आज स्वागत कर रहे हैं। वो कोशिश यही होती है कि सारे के सारे बच्चे हमारे साइंस प्रैक्टिकल में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। थैंक यू। एक सवाल और था कि यहाँ पे तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या लगता है कि अब कम समय बचा है तो ऐसे में बच्चों के कोर्स कैसे कंप्लीट कराएंगे? आपके स्कूल का बड़ा नाम है, हमेशा टॉपर रहे हैं यहाँ के बच्चे, तो अब वो क्वालिटी कैसे ला पाएंगे क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है पीछे? हम लोगों ने पिछले 6 महीने से हम लोगों ने बहुत ही कोशिश की है कि ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने शुरू किया है और सचोर मात्रा में ये इसमें सफलता हो गई है। लेकिन आज हम लोग विशेष रूप से प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। लेकिन जो बोर्ड के नियमों के अनुसार जब हम कर रहे हैं कि बोर्ड भी अप्रैल महीने में एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो हमारे साथ अब बहुत ही समय है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रैक्टिकल के और कोर्स ख़त्म करने के लिए, क्योंकि काउंसिल ने कुछ कोर्स कम भी किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि मार्च की अंत में ये कोर्स हम लोग पूरा कर सकेंगे। जो भी कोर्सेज कंप्लीट हुए वो तो हो ही गए, लेकिन आने वाले समय में हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग और भी जो बचा हुआ कोर्स है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और जो बच्चों की पढ़ाई है उसमें किसी तरह की बाधा अब नहीं आ पाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। देखिए, मेरठ में भी 7 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आज बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाले बच्चों के लिए आज से स्कूलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के मन में कोरोना का खौफ अभी भी कायम है। मेरठ के अधिकतर स्कूल अभी भी छात्रों की सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे नहीं कर पाए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामचीन अध्ययन स्कूल ने स्कूल आने वाले छात्रों के वेलकम के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखे हैं।
तो बच्चों के दूर दूर बैठने की व्यवस्था यहाँ पर दी अध्ययन स्कूल में की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से यहाँ पर कड़ाई से पालन हो, ये सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तमाम जो प्रोटोकॉल है वो स्कूल इस वक्त अपना भी रहा है। दी अध्ययन स्कूल ने बच्चों के आने से पहले ही सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जितने टीचर्स हैं उन सबकी थर्मल स्कैनिंग होगी, छात्रों की थर्मल स्कैनिंग होगी। और देखिए सबसे जरूरी ये है कि जो बच्चे स्कूल आएंगे उनके लिए सबसे जरूरी होगा कि अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल आना, लिखित में। हम लोगों ने एक बस के अंदर 6 बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट कर दिया है और उनके नाम लिखे हुए बाकायदा। वो आएगा और अपनी नाम वाली सीट पर ही बैठेगा और जब वो उतर जाएगा तो उसके बाद हमारी पूरी बस एक बार फिर सैनिटाइज हो जाएगी। चलने के लिए शाम के लिए तैयारी हो जाएगी उसकी। जैसी सुबह आएगी बस तो सैनिटाइज होकर ही बच्चों तक पहले पहुंचेगी। हमने बसेस में कंडक्टर्स को और अपने हेल्पर्स को थर्मल स्कैनर्स दे दिए हैं ताकि जो बच्चा बस में चढ़ेगा उसका पहले थर्मल स्कैनिंग होगा। अगर उसका टेम्परेचर ओके है, इट्स राइट, तो वो बस में एंट्री करेगा। अदरवाइज हम लोग उसे वहीं पर उसके घर पर सुरक्षित छोड़ देंगे। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने बच्चों के लिए स्कूल के अंदर और बसेस के अंदर कर दी है। गेट पर ही हमारे टेम्परेचर मशीन और सैनिटाइजेशन प्रॉपर है एकदम। और जैसे कि और विजिटर्स आते हैं तो उनके लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके होने के बाद ही हम अंदर आ सकते हैं। जैसे हम क्लासरूम की तरफ चलते हैं तो सीट्स पे भी डिमार्केशन की गई है और काफ़ी डिस्टेंस रखा गया है एक एक क्लास में। और जैसे जैसे आप विद्यालय के अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमने प्रशासन के द्वारा दिए गए पूरे दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया है। और हम ये प्रशासन को भी और अभिभावकों को भी इस बात का हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके बच्चे यहाँ बिल्कुल स्वस्थ और सेफ रहेंगे। 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी दौरान स्कूलों के रीओपन होने पर जितनी चिंता अभिभावकों को है उससे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है स्कूल संचालकों की। द जैन स्कूल की ये कवायद वाकई काबिले तारीफ है। साथ ही इस एहतियात से बच्चे भी कोरोना के खौफ से दूर रहेंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। वहीं गाजियाबाद में भी स्कूल खोल दिए गए हैं। यहाँ पर गाजियाबाद के महर्षि दयानंद विद्यापीठ स्कूल में हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, जहां पर स्कूल में आने वाले छात्रों की थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते प्रबंधक भी दिखाई दिया और बच्चे भी। तो गाजियाबाद के स्कूल जहां पर देखिए किस तरीके से जो 6 फीट की दूरी गाइडलाइन में भी कही गई थी कि यहां पर स्कूलों में स्टूडेंट्स के बीच में 2 लोगों, अगर छात्र वहां पर बैठते हैं तो उनके बीच में होनी जरूरी है, उसका यहां पर पालन किया गया है। बच्चों को दूर दूर बैठाया गया और देखिए एक क्लास में 50% बच्चों को ही बैठना अनिवार्य होगा, ये भी सुनिश्चित किया गया है। इसी के साथ उनके जो अभिभावक हैं उनकी रजामंदी के साथ ही उन्हें स्कूल में आने की अनुमति है। नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है बच्चे पर कि वो स्कूल आए, ना स्कूल वालों का कोई प्रेशर है। सबसे पहले स्कैनिंग, फिर अंदर जाकर बैठने की अनुमति। विद्यालय को खोलने के लिए हमारे पास पेरेंट्स से पहले से ही फ़ोन आ रहे थे कि खास तौर पर कक्षा 10th 12th के लिए अभिभावकों का भी था कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। हमारे द्वारा यूट्यूब क्लासेस और व्हाट्सएप क्लासेस चलाई जा रही हैं, परंतु किसी भी तरह ये हमारी कक्षाओं का स्थान नहीं ले सकती। तो अभी सबसे पहले हमने अब समाधान कक्षाएं चलाई हैं, जिसमें हमने कक्षा 10th और 12th के बच्चों को बुलाया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 महीनों के बाद एक बार फिर से स्कूल खुले हैं। हालांकि स्कूलों को खोलने को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई है। ये कोविड-19 के जो एडवाइजरी अगर आप देख रहे हैं, ये गाइडलाइंस है जो कि स्कूलों का इनको पालन करना ही है। हालांकि अभी जो हम गाजियाबाद के एक स्कूल के बाहर खड़े हैं, महर्षि दयानंद विद्यापीठ स्कूल है ये। इसमें अभी केवल 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को बुलाया जा रहा है जिनके की बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने हैं और ये भी 2 पालियों में होंगे। और कुछ इस तरीके की व्यवस्था अगर आप दिखाना चाहें हम इधर, तो हर एक आने वाले स्टूडेंट की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके बाद मास्क है या नहीं उसके दी जा रही है, फिर हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक कमी यह है कि अमूल्य समय अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं।